हेलो। आज का हमारा जो सेशन है वो रहेगा क्लास 10 मैथ चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.3 का कंसेप्ट सीखेंगे और फिर हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे। इसमें है एरिया ऑफ ट्रायंगल कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया हम कोऑर्डिनेट की सहायता से किस प्रकार फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया जब हम फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बट यदि हमारे पास किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं, तीनों वर्टेक्स, मान लिया जैसे एक फर्स्ट वर्टेक्स है x1 y1 जिसके कोऑर्डिनेट हैं, सेकंड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट x2 y2 और थर्ड के आपके हैं x3 और y3, तो हम इस ट्रायंगल का एरिया किस प्रकार फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिएगा, आप कोई भी तीन वर्टेक्स हैं, कहीं से भी हम शुरुआत करेंगे। जैसे हमने यहाँ से शुरुआत की, इसको x1 y1 मान लिया, तो आप कहीं से भी किसी भी वर्टेक्स से क्या कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं, किसी को भी x1 y1 मान सकते हैं और हमें क्या चलना होता है, साइक्लिक, फिर उसके बाद चलना होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज क्या होगा, मॉडुलस। क्या लगाएंगे हम, मॉडुलस लगाएंगे 1/2 आपका बाहर, x1 जो भी आप फर्स्ट वर्टेक्स मानोगे वहां से x1 इंटू x1 यहाँ शुरुआत किया तो यहाँ आपका y में आएगा, इंटू में इसके क्या रहेगा y में, बट यहाँ x1 से शुरुआत किया है तो y2 माइनस y3 क्रमिक चलेगा। यहाँ x1 है, y2 y3 प्लस x2 इंटू, अब यहाँ x2 आया है तो यहाँ फिर x2 के बाद क्या शुरू हो जाएगा 3 के बाद 1 प्लस x3 इंटू 3 है तो फिर 1 हो जाएगा y1 और 1 के बाद 2। तो इस प्रकार कह सकते हैं स्क्वायर यूनिट ये किसी भी ट्रायंगल का क्या होगा, एरिया होगा। यानी आपने कहीं जैसे 1/2 मॉडुलस, बाहर सभी के x कोऑर्डिनेट रहेंगे, बाहर सभी के क्या रहेंगे, x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट के फर्स्ट में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये x1 है, x1 से शुरुआत हुई है तो 1 2 3, बीच में ये y के रहेंगे, फिर प्लस x1 से शुरुआत हुई थी तो यहाँ x2 आपका आ जाएगा 2 3 1 साइक्लिक यदि हम चले तो, फिर प्लस यहाँ 3 के बाद 1 आ जाएगा, 1 के बाद क्या आ जाएगा 2। तो इस प्रकार आप कह सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी 1/2 मॉडुलस x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 2 के बाद आपका 3 तो y3 से शुरू होगा, 3 के बाद 1 x3 प्लस करके आपका x3 और यहाँ 1 है तो 2 से शुरू होगा, 1 2 2 3 1 x3 3 के बाद 1 और माइनस 2 स्क्वायर यूनिट, ये हमारा ट्रायंगल का क्या होगा, एरिया होगा। तो इस प्रकार हम एरिया निकाल सकते हैं। मॉडुलस क्यों लिया, क्योंकि जो ये अंदर है ये वैल्यू आपकी नेगेटिव भी आ सकती है, बट एरिया किसी भी ट्रायंगल का नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता, तो इसलिए हम इसके बाहर ये क्या लेते हैं, मॉडुलस लेते हैं उसको पॉजिटिव करने के लिए। तो इस प्रकार आप किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लिया जैसे कोई ट्रायंगल है आपकी, ये एक ट्रायंगल है ABC जिसके कोऑर्डिनेट 1 -1 -4 6 और -3 -5 है, -3 -5। आपका एग्जाम्पल नंबर 11 कह सकते हैं आप इसे। ये कौन सा आपका एग्जाम्पल नंबर 11, ये कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। वर्टेक्स ये हैं, तो आप अब इन तीनों वर्टेक्स में से एक से कहीं ना कहीं से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। जैसे आप किसी को एक को x1 y1 मानेंगे तो उससे अगला x2 y2 हो जाएगा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा x3 y3। तो यहाँ यदि हम लिखें इसी फॉर्मूले से एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या होगा, तो यहाँ हम लिखें एरिया ऑफ ट्रायंगल
ABC इज 1/2 मॉडुलस। अब यदि हम यहाँ से शुरुआत करते हैं तो इसको ये x1 हो जाएगा आपका, ये y1 हो जाएगा, और ये आपका x2 हो जाएगा, ये y2, ये x3 हो जाएगा, ये y3, इस प्रकार हो जाएगा। तो x1 क्या है 1 इंटू, अब क्या होगा y2 माइनस y3, अब y2 आपका ये है 6 माइनस y3 क्या है आपका 5, माइनस करके -5 करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर प्लस x1 से शुरुआत की थी, फिर क्या आएगा x2 ये है आपका -4 इंटू x2 के मल्टीप्लाई में y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 माइनस, और y1 माइनस का है तो आपका क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, प्लस x3 क्या है आपका -3 मल्टीप्लाई में, और इनटू y1 माइनस y1 आपका -1 है, और माइनस करके y2 आपका क्या है 6 और मॉडुलस। तो यदि आप इसको सोल्व करें तो 1/2 इंटू ये 6 और 5 11, और 1 की मल्टीप्लाई यहाँ आप 11 पाएंगे। अब यहाँ पहले ये इसके ब्रैकेट में है -4, और -4 की मल्टीप्लाई आप प्लस के 16, ये पहले आप ये सोल्व ब्रैकेट के अंदर वाला सोल्व होगा ना, फिर ये -4 इसके मल्टीप्लाई में है जी, आगे साइन प्लस का है, और ये -1 और -6 माइनस के 7 और -3 मल्टीप्लाई में है, तो आप कह पाएंगे 21। और यदि आप देखें तो 1/2 मॉडुलस, इन सभी को यदि हम ऐड करें 11, 16 और 21 को, तो 48 होगा। कितना होगा 48, और यदि 48 को 2 से यदि हम डिवाइड करें तो 24 स्क्वायर यूनिट। एक मेथड तो ये है कि आप इस मेथड से किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड आप ये इस प्रकार भी अप्लाई कर सकते हैं कि जैसे आपके पास इस ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं, तो आप रफली ऐसे लिखेंगे, पहला वर्टेक्स 1 -1, सेकेंड वर्टेक्स -4 6, थर्ड वर्टेक्स -3 -5, वापिस पहला वर्टेक्स, ये हमने लिख दिया रफली। अब यदि हम लिखें एरिया ऑफ ट्रायंगल, ABC लिखना किस प्रकार है, एक मेथड तो हमने देखा, ये दूसरा मेथड हम देख रहे हैं किस प्रकार होगा। अब देखो क्या करना है, 1/2 आपको मल्टीप्लाई में करना है, मोर मॉडुलस जो आपने ये लिखे हैं, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 1 जो यहाँ एलिमेंट है और यहाँ एलिमेंट है, कितनी होगी 6, माइनस करके इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई -4 और -1 की मल्टीप्लाई 4 हो जाएगी, और माइनस करके करना है 4 तो -4 हो जाएगा, प्लस ऐसा करने के बाद फिर आप प्लस लगाएंगे, इन 2 फिर लग जाएगा। अब ये हमने कर चुके हैं। अब इसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई, -4 और -5 की मल्टीप्लाई 20, और फिर माइनस करके इन दोनों की मल्टीप्लाई। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई -3 और 6 की मल्टीप्लाई माइनस के 18 होगी, और माइनस करके करना है हमें, तो -18 को क्या बना देगा प्लस, फिर आप साइन किसका लगाएंगे प्लस का। उसके बाद इन दोनों की हम कर चुके हैं। नेक्स्ट फिर इसकी मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई 3 -3 और -1 की मल्टीप्लाई आप कह सकते हैं 3, फिर माइनस करके इन दोनों की मल्टीप्लाई, अगर माइनस इन दोनों की 1 और -5 की मल्टीप्लाई क्या होगी -5, और माइनस करके करना है तो आप यहाँ क्या पाएंगे +5 ये। अब इसको केवल हमें क्या करना है सॉल्व करना है। 1/2 यहाँ 6 में से आप 4 घटाएंगे 2 बचेगा, प्लस 18 और 20 प्लस के हैं तो आप कितना पाएंगे 8 और 3 38, प्लस 5 और 3 8 ये पाएंगे। और नेक्स्ट स्टेप में यदि हम देखें तो 1/2 38 और 2 40, और ये 48, और बाय 2 24 स्क्वायर यूनिट। आप इस मेथड से भी क्या फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी क्या किया आपने, पहले सभी वर्टेक्स लिख लेने हैं,
पहले सभी क्या लिख लेने हैं, वर्टेक्स। जैसे मान लिया पहला वर्टेक्स x1 y1 है, दूसरा वर्टेक्स x2 y2 है, तीसरा वर्टेक्स x3 y3 है, और लास्ट में पहला जो पहला लिखा है उसको दोबारा लिखना होता है, उसको हमें क्या लिखना होता है, दोबारा। ये अब एरिया किस प्रकार, दोबारा देख रहे हैं, 1/2 मॉडुलस इन दोनों की मल्टीप्लाई x1 y2, फिर माइनस करके इन दोनों की मल्टीप्लाई x2 y1 प्लस, फिर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई, प्लस का साइन लगा देंगे बीच में, ऐसा करने के बाद x2 y3, फिर माइनस करके इन दोनों की मल्टीप्लाई x3 y2, फिर प्लस करके इन दोनों की मल्टीप्लाई x3 y1, और माइनस करके इन दोनों की मल्टीप्लाई x1 y3। ये आप कह सकते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का क्या होगा, एरिया, स्क्वायर यूनिट। इसको यदि हम आगे सोल्व करें तो जो आपका फर्स्ट रिजल्ट बनता है ये वही आ जाएगा, ये ऐसा ही आ जाएगा यदि हम उसको भी कॉमन लेके उसको यदि हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो जोन सा भी अच्छा लगे आप उसी मेथड से क्या कर सकते हैं, एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम जैसे पॉइंटों को डिस्टेंस फॉर्मूले से कोलिनियर दिखाते थे, हम एरिया से भी पॉइंटों को कोलिनियर दिखा सकते हैं। किस प्रकार, जैसे हम कहें कि ये आपकी कोई ट्रायंगल है, जैसे ये कहें कि आपकी एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसका कुछ ना कुछ तो एरिया होगा ना, इसका एरिया कुछ ना कुछ होगा। और यदि मैं कहूं कि जो ये पॉइंट है मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले आऊं तो आपकी ट्रायंगल ये बनेगी, इस प्रकार ट्रायंगल बनेगी, आपका ए पॉइंट यहां आ जाए। तो अब जो ये ट्रायंगल बनी है आपकी, ए डैश कह लो आप इसको, ए डैश बी सी, तो उसका एरिया पहले वाले ट्रायंगल से कम होगा, दिखाई दे रहा है कि उसका एरिया पहले वाले ट्रायंगल से क्या होगा, कम होगा। अगर हम थोड़ा सा पॉइंट को और यहाँ ले आए, मान लिया ए डबल डैश लिख दें हम इसको, और फिर ट्रायंगल बनाएं, तो अब जो दोनों ऊपर ट्रायंगल हैं उन दोनों ट्रायंगल से इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, कम होगा। थोड़ा सा और नीचे ले आए, मान लिया ट्रिपल डैश कह दें हम इसको, तो आपका एरिया और कम होगा, यानी पहले से कम होता 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 आएगा। और बिल्कुल यदि इस पॉइंट को हम इसके ऊपर ले आए, ए पॉइंट को, तो इस लाइन के ही ऊपर हो जाएगा। देन जो आपकी ट्रायंगल थी उसका एरिया, अगर तीनों पॉइंट एक लाइन के ऊपर हैं तो आप कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 0 हो जाएगा, क्योंकि लाइन बनेगी ये तो, और लाइन का एरिया तो क्या होता है, 0 होता है। लाइन का एरिया तो आपका होता ही नहीं है, उसका एरिया क्या होता है, 0। तो यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि यदि किसी ट्रायंगल का एरिया, किसी ट्रायंगल का एरिया क्या है, 0, देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर। देन कोलिनियर कौन से पॉइंट होते हैं, कोलिनियर वही पॉइंट होते हैं ना जो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं, यानी जो एक लाइन के ऊपर लाई करते हैं, तो ये एक लाइन के ऊपर ही हो गए ना। तो आप ऐसा कहते हैं, कह सकते हैं, इफ द एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल इज 0, देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो हमारे पॉइंट्स कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे। तो हमसे अगर ये पूछता है, कोई 3 पॉइंट्स दे देता है और कहता है, हमसे कहे कि दिखाओ कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो हम उनसे बनने वाले ट्रायंगल लेंगे और उस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। यदि एरिया 0 आ जाता है तो हम कह देंगे पॉइंट्स आपके क्या हैं, कोलिनियर हैं। तो 2 बातें हो गई यहाँ से, यदि पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो एरिया 0 होगा, ट्रायंगल का, उनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 0, यानी ट्रायंगल बनेगी ही नहीं, एक लाइन पे होंगे, और लाइन पे होंगे तो पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर। तो हम कह सकते हैं कि यदि एरिया 0 है तो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, और यदि पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 0 होगा। ऐसा हम कह सकते हैं। इस कंसेप्ट को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। जैसे करते हैं, कोई एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल 14 है, क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। इसने दिया है कि पॉइंट्स कोलिनियर है, और हमें पता है पॉइंट्स कोलिनियर है तो एक लाइन के ऊपर होंगे, तो उनसे बनने वाली ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 0। हम लिख सकते हैं, इफ द पॉइंट ए बी
and C are collinear, then एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा? 0। तो हम एरिया को क्या रख देंगे? 0। तो वहां से हम के की वैल्यू क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ एरिया निकालने के लिए हम जैसे हमारा सेकंड मेथड था वो अप्लाई करते हैं। रफ में ऐसा आप लिख सकते हैं कि पहला वर्टेक्स क्या आपका 2 3, सेकंड वर्टेक्स 4 के, थर्ड वर्टेक्स 6 -3 और वापिस क्या ले लेंगे? पहला वर्टेक्स। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हम फाइंड आउट करते हैं। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 के माइनस करके इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस के 12, फिर प्लस का साइन, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस के 12 और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हम सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस के 6, फिर साइन प्लस का इनटू इन दोनों की मल्टीप्लाई 18 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस से होगी और माइनस पहले है तो आपका प्लस का हो जाएगा। तो यदि हम यहाँ देखें 1/2 मॉडुलस 2k - 12, यहाँ हो जाएगा -12 - 6k और प्लस ये क्या हो जाएगा? 24। यदि हम देखें तो ये वैल्यू हमारी क्या बनेगी? 1/2 2k माइनस के 6k, तो क्या हो जाएंगे? माइनस के 4k, -12 - 12 माइनस के 24 और प्लस के 24। ये हमारा एरिया हो गया। अब ये एरिया क्या है? पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो हम लिख सकते हैं कि एरिया क्या होगा? 0। नाउ पॉइंट्स आर कोलिनियर, देयरफॉर 1/2 मॉडुलस -4k -24 प्लस 24 इक्वल टू 0, हम ऐसा लिख सकते हैं। और यदि हम नेक्स्ट स्टेप में देखें तो 1/2 इसके मल्टीप्लाई में उधर जाकर के 0 के डिवीजन में जाएगा तो आप 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा आपका -4k, ये तो कट ही जाएगा ना, माइनस के 24 और ये 0। और यदि आप मॉडुलस हटाएं तो 4k इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि मॉडुलस हटाएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा ना, और k की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 0। तो हम कह सकते हैं कि यदि आपके पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो k की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। इस प्रकार हम कंसेप्ट को एरिया निकाल करके एरिया को 0 रख के कोलिनियरिटी के कंसेप्ट को क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, कहता है किसी ट्रायंगल के ये वर्टेक्स हैं तो आपको उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो मान लेते हैं कि ये आपका वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स क्या है? बी है, और ये वर्टेक्स क्या है? सी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हम उसी प्रकार लिखेंगे जैसे आपका रफ में लिखेंगे, ऐसे फर्स्ट वर्टेक्स, सेकंड वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स और वापिस फर्स्ट वर्टेक्स, ऐसा लिख लेंगे। अब एरिया यहां कैसे लिखेंगे? 1/2 मॉडुलस इन दोनों की मल्टीप्लाई 0 माइनस करके इन दोनों की मल्टीप्लाई -3 होगी और माइनस करके करना है तो आपको +3 हो जाएगा, इनटू आगे फिर किसका साइन? प्लस का साइन, इन दोनों की मल्टीप्लाई -4 माइनस करने के बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई 0, आगे साइन किसका? प्लस का, इन दोनों की मल्टीप्लाई 6 माइनस करके इन दोनों की मल्टीप्लाई 6 ही होगी, तो ऐसे लिख सकते हैं मॉडुलस। तो नेक्स्ट स्टेप में यदि आप देखें 1/2 मॉडुलस 0 और 3 को यदि ऐड करेंगे तो आप 3 हो जाएगा, -4 और 0 को ऐड करेंगे तो आपका -4 ही रहेगा, -4 और प्लस की मल्टीप्लाई -4 आप ऐसा कह सकते हैं। ये आपका 6 प्लस का 6 माइनस का तो 0 हो जाएगा, प्लस में 0 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप यहाँ देखेंगे 1/2 और -1 अंदर रहेगा
और -1/2 का मॉडुलस 1 ही होगा। 1 और 1 की मल्टीप्लाई 1 और 1/2 स्क्वायर यूनिट आप कह सकते हैं कि उस ट्रायंगल का क्या होगा, एरिया होगा। तो 1/2 हाफ, यानी हाफ उस का एरिया होगा ट्रायंगल का। तो इस प्रकार हम एरिया निकाल सकते हैं। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, ये कहता है कि किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं ए बी सी। ट्रायंगल के वर्टेक्स नहीं है, सॉरी, ये कहता है कि पॉइंट्स ए बी सी कोलिनियर हैं। तो आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर। कोलिनियर है मींस एक लाइन के ऊपर है, यानी ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट एक लाइन के ऊपर है। तो क्या ये एक लाइन के ऊपर है तो ट्रायंगल का एरिया क्या 0 होगा ना, क्योंकि ट्रायंगल बनेगी नहीं। तो एरिया क्या होगा, लाइन पे है ये तीनों, तो ए लाइन का एरिया क्या होता है, 0। तो आप ऐसा कह सकते हो कि यदि ये पॉइंट कोलिनियर है, इफ ए बी सी आर कोलिनियर, देन इनसे बनने वाली ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 0। आप ऐसा लिख सकते हो। तो अब इनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया हम 0 लिखेंगे। तो आप ऐसे वर्टेक्स लिखें। पहला वर्टेक्स 7 - 2, दूसरा वर्टेक्स 5 1, तीसरा वर्टेक्स 3 के, वापिस पहला वर्टेक्स। आप शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं, किसी भी वर्टेक्स से आप शुरुआत कर सकते हो, उसके बाद आपको ऐसे चलना होता है। तो एरिया आपका 0, पहले एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 1/2 मॉडुलस, इन दोनों की मल्टीप्लाई 7, फिर माइनस करके इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस के 10 होगी। माइनस पहले है तो प्लस के 10 हो जाएगा, फिर आगे प्लस, इन दोनों की मल्टीप्लाई 5 और के की मल्टीप्लाई 5 के, फिर माइनस करके इन दोनों की मल्टीप्लाई 3, फिर आगे प्लस, इन दोनों की मल्टीप्लाई -6, और फिर माइनस करके इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई 7 की होगी, तो यहाँ 7 के लिख देंगे और बाहर मॉडुलस, सारे का मॉडुलस हो जाएगा। और यदि हम इसको थोड़ा सा सोल्व करें तो 1/2, 10 और 7 17, प्लस 5 के -3, -6 -7 के, यही बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में यदि हम देखें 1/2, 17 प्लस के हैं 3, माइनस के हैं माइनस के 6, तो माइनस के 9 हो जाएंगे। 17 प्लस के हैं और 9 माइनस के हैं आपके, तो 9 और 8 17, तो 8 बचेंगे ना आपके, और यहाँ माइनस के 2 के बचेगा और मॉडुलस 5 के प्लस का है, 2 के माइनस का है, तो क्या बचेगा आपका -2 के। अब ये हमारा एरिया आ चुका है। नाउ एरिया को अब हम क्या रखेंगे, 0, क्योंकि आपके पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो एरिया क्या होगा, 0 होगा। तो 1/2 8 - 2 के मॉडुलस इक्वल टू 0। पहले आप 1/2 मल्टीप्लाई में उधर लेके जाएं तो आपका मॉडुलस 8 - 2 के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये मॉडुलस जब हम हटाएंगे ना, तो यहाँ अगर कोई क्वांटिटी होती तो प्लस माइनस हो जाता, बट यहाँ 0 है, 0 का तो प्लस माइनस 0 ही रहेगा ना। तो आप लिख सकते हैं 8 - 2 के इक्वल टू 0 और 2 के इक्वल टू 8 और k इक्वल टू 8/2 यानी 4। तो आप कह सकते हैं k की वैल्यू 4 होगी यदि ये तीनों पॉइंट्स आपके क्या हैं, कोलिनियर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है एक्सरसाइज का, कि कोई ट्रायंगल है जिसके वर्टेक्स 0 -1, पहला वर्टेक्स 0 -1 है, फिर आपका वर्टेक्स 2 और 1 है, फिर आपका वर्टेक्स 0 और 3 है। ये किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स है। मान लिया ये A है, ये B है, ये क्या है C। तो आपने एक ऐसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है जो इस ट्रायंगल के मिड पॉइंट को, साइड के मिड पॉइंट को मिलाने से बने। मान लिया जैसे इस साइड का मिड पॉइंट ये है, इस साइड का मिड पॉइंट ये है, इस साइड का मिड पॉइंट ये है,
तो इनको मिला दें तो जो आपकी ट्रायंगल बनेगी उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। यानी मान लिया ये ट्रायंगल आपकी पी क्यू आर है, तो हमें पी क्यू आर का एरिया फाइंड आउट करना है, जो हम यहाँ शेडेड कर रहे हैं। ये ट्रायंगल जो आपकी बनी है, इस ट्रायंगल का एरिया क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है। तो इस ट्रायंगल का एरिया हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? यदि हमारे पास पी क्यू और आर के कोऑर्डिनेट्स होंगे तो वो हम इस ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। हमने सेक्शन फॉर्मूला सीखा है, सेक्शन फॉर्मूले में हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला भी सीखा है। अब देखिएगा, बी सी जो एक लाइन सेगमेंट है और पी उसका मिड पॉइंट है, तो यहाँ x के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 प्लस x2/2, और y के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, y1 प्लस y2/2 आपके p के। इसी प्रकार क्यू ए सी का मिड पॉइंट है, तो आपके क्यू के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे इसी प्रकार, और इसी प्रकार आर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, क्योंकि आर किसका मिड पॉइंट है, ए बी का। तो तीनों के कोऑर्डिनेट आने के बाद हम एरिया का फॉर्मूला लगा ही सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में इसने कहा है कि आप इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करो जिसके वर्टेक्स ये हैं, और जो ये वर्टेक्स है हमें साइक्लिक लेने होते हैं, यानी जहां से हमने यहाँ से शुरुआत की है इसके बाद सेकंड आपको यहीं लेना है, जैसे थर्ड आपको यहीं लेना है, फोर्थ आपको ऐसे ही लेना है। जैसे अगर फर्स्ट यहाँ लिया तो अगर इस प्रकार चलते हैं तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, बट ऐसे नहीं कि जैसे फर्स्ट यहाँ ले लिया, सेकंड आप यहाँ ले लें, जो आपका सेकंड इसमें बुक में दिया हुआ है, ऐसे नहीं, आपको जो साइक्लिक लेने हैं, कोई भी वर्टेक्स छोड़ना नहीं है। इसके बाद जैसे ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, तो उस जैसे दिए उसके अनुसार हमें क्या लेने होते हैं, साइक्लिक। पहली बात तो ये। दूसरी, अब इसका ट्रायंगल, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना है, तो हम इसको दो ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लेंगे। या तो आप ए सी को मिला दो या आप डी बी को मिला दो। जैसे मान लिया कि आप डी बी को मिला देते हो तो आपकी दो ट्रायंगल हो जाती हैं। एक ट्रायंगल हो गई ए बी डी, जिसके तीनों वर्टेक्स आपके पास हैं, इसका एरिया निकाल सकते हो। दूसरी ट्रायंगल हो गई आपकी बी सी डी, इसके भी तीनों वर्टेक्स की वैल्यू आपके पास है, इसका एरिया भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला हमने सीखा है, और दोनों के ट्रायंगल के एरिया को यदि हम ऐड कर देंगे तो आपका क्वाड्रिलेटरल का क्या आ जाएगा, एरिया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि कोई एक ट्रायंगल है एबीसी, और फिर ये कहता है कि 9th क्लास में आपने कंसेप्ट पढ़ा है कि आप किसी भी ट्रायंगल का मीडियन ड्रॉ करते हैं तो वो एरिया की दृष्टि से उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मींस अगर हम इसका कोई भी एक मीडियन, 3 मीडियन होते हैं किसी भी ट्रायंगल के, हम एक मीडियन ड्रॉ करते हैं। मान लिया बीसी के मिड पॉइंट को, मीडियन होता क्या है, किसी भी साइड के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने वाली लाइन आपकी मीडियन है। यानी अगर ये पॉइंट देखें तो बीसी का मिड पॉइंट होगा। तो ये दिखाना ये है कि इनसे जो दो ट्रायंगल बनी है, इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल। अब देखें, इस ट्रायंगल पे कि इस वर्टेक्स का हमें पता है, इस वर्टेक्स का हमें पता है, इसका एरिया तभी निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सहायता से कि इस वर्टेक्स का भी हमें पता हो। इसी प्रकार यदि हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे तो इस वर्टेक्स का हमें पता है, इस वर्टेक्स का हमें पता है, इसका भी पता होना चाहिए, तीसरा वर्टेक्स है ये। तो देखें आप, अगर मान लिया ये ए डी मीडियन है, अगर ए डी आपका मीडियन है तो ये बीसी का मिड पॉइंट होगा। अगर ये बीसी का मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम इसके वर्टेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या होगा, x1 प्लस x2/2, x कोऑर्डिनेट होगा यानी 3 जमा 5, 8/2 4, और y1 प्लस y2/2, -2 + 2 0/2 0। तो आप कह सकते हैं कि डी के कोऑर्डिनेट ये होंगे, यानी कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, x1 प्लस x2/2 x कोऑर्डिनेट, y1 प्लस y2/2 y कोऑर्डिनेट। इस प्रकार हमने इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किए। अब इस ट्रायंगल के भी तीनों वर्टेक्स हैं आपके पास, एरिया निकाल देंगे। इस ट्रायंगल के भी तीनों वर्टेक्स आपके पास, एरिया निकाल देंगे, और वो एरिया दोनों के क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। देन हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी मीडियन, किसी भी साइड का मीडियन आप ड्रॉ करोगे तो वो ट्रायंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा, और उन दोनों पार्ट्स का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो आशा है ये जो कंसेप्ट है और या हिंट हैं आपको समझ में आए होंगे। कुछ क्वेश्चंस के हमने हिंट दिए, कुछ क्वेश्चंस हमने सोल्व किए हैं, तो आप सभी को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे अच्छे से। तो करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।